नासिक शहर, एक बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। चमकती रोशनी, कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार चलती कॉल्स, कर्मचारियों की व्यस्त दिनचर्या और सफलता के बड़े बड़े दावे। लेकिन इन्हीं दीवारों के पीछे कई महिला कर्मचारियों के लिए छिपा था एक ऐसा डर जिसके बारे में बोलने की हिम्मत जुटाने में उन्हें सालों लग गए। ये कहानी सिर्फ एक ऑफिस की नहीं है। ये कहानी है उन महिलाओं की जिन्होंने कथित उत्पीड़न, मानसिक दबाव और अपमान के बीच भी काम करना जारी रखा। इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक चेहरा तब सामने आया जब 11 वर्षों से संगठन में कार्यरत एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी ने अपनी आपबीती साझा की। वो पिछले 7 वर्षों से नासिक सुविधा केंद्र में टीम लीडर के रूप में काम कर रही थी। उसकी जिम्मेदारी थी 27 कर्मचारियों की टीम संभालना। लेकिन अपने पेशेवर दायित्वों के पीछे वो लंबे समय से मानसिक पीड़ा झेल रही थी। फरवरी 2026 की एक दोपहर, ऑफिस का लंच ब्रेक चल रहा था। महिला कर्मचारी चुपचाप बैठी थी। हाल ही में उसका गर्भपात हुआ था। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। तभी डायलर टीम में काम करने वाला तौसीफ अत्तार उसके पास आया। शुरुआत में बातचीत सामान्य लगी। उसने महिला की तबीयत के बारे में पूछा। महिला ने सामान्य बातचीत समझकर अपनी तबीयत खराब होने की वजह बता दी। लेकिन कुछ ही पलों में बातचीत असहज हो गई। महिला के अनुसार तौसीफ लगातार उसे अजीब तरीके से घूरता रहा और फिर उसने कथित तौर पर कहा कि वो उसे अजमेर की एक मौलवी का नंबर देगा और वहां जाने से उसे संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। ये सुनती ही महिला अंदर तक टूट गई। हाल ही में गर्भपात जैसी पीड़ा से गुजर चुकी महिला के लिए ये टिप्पणी बेहद अपमानजनक और असंवेदनशील थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आरोप है कि आरोपी बार बार उसके वैवाहिक जीवन और निसंतानता को लेकर टिप्पणियां करता रहा। महिला का कहना है कि ये केवल एक घटना नहीं थी। उसने आरोप लगाया कि ऑफिस के भीतर कुछ कर्मचारियों का एक समूह सक्रिय था। शिकायत में जिन नामों का उल्लेख किया गया उनमें दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मीमन, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी और आसिफ अंसारी शामिल थे। शिकायत के अनुसार ये समूह कथित तौर पर अन्य धार्मिक समुदायों के कर्मचारियों को निशाना बनाता था। धार्मिक मान्यताओं और देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां, अश्लील व्यवहार और महिला कर्मचारियों को अनुचित तरीके से घूरना धीरे धीरे इनके व्यवहार का हिस्सा बन चुका था। महिला ने 2022 की एक घटना भी याद की। एक मीटिंग चल रही थी। वो अपनी सीट पर बैठी थी, जबकि आरोपी शफी शेख उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अचानक महिला को महसूस हुआ कि वो लगातार उसकी छाती की तरफ घूर रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। महिला खुद को असुरक्षित और अपमानित महसूस करने लगी और आखिरकार वो मीटिंग बीच में छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। शिकायत में ये भी कहा गया कि कई महिला कर्मचारियों ने वर्षों से वरिष्ठ प्रबंधकों के सामने मौखिक शिकायतें दर्ज कराई थीं। लेकिन किसी भी शिकायत पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई। आरोपियों को केवल विभाग बदलकर दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था और कुछ समय बाद कथित उत्पीड़न फिर शुरू हो जाता था। धीरे धीरे ये मामला और गंभीर होता गया। कई अन्य महिला कर्मचारियों ने भी सामने आकर आरोप लगाए कि 18 से 25 वर्ष की युवा महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता था। उन पर धार्मिक व्यवहार बदलने, खान पान में बदलाव करने और कुछ विशेष मान्यताओं को अपनाने का दबाव डाला जाता था। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और अनुचित टिप्पणियों का सिलसिला लगातार जारी था। जब शिकायतें लगातार बढ़ने लगी, तब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। ये टीम यौन उत्पीड़न, कथित जबरन धर्मांतरण, धार्मिक भावनाएं आहत करने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। जांच के दौरान
पुलिस अब तक 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें एक महिला एचआर मैनेजर भी शामिल है। इन गिरफ्तारियों के बाद ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोग सवाल पूछने लगे, अगर शिकायतें वर्षों से हो रही थीं, तो समय रहते सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संस्था किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या जबरदस्ती के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती है। साथ ही आरोपों में घिरे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन शिकायत करने वाली महिलाओं का कहना है कि उनके लिए ये सिर्फ एक ऑफिस विवाद नहीं है, ये उनके सम्मान, सुरक्षा और मानसिक शांति की लड़ाई है। आज ये मामला केवल एक कॉर्पोरेट ऑफिस की घटना नहीं रह गया है। ये उन अनगिनत महिलाओं की आवाज बन चुका है जो वर्षों तक चुप रहकर अपमान सहती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी कार्यस्थल की असली पहचान उसकी चमकती इमारतों से नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा, सम्मान और विश्वास से होती है।